बात भी ज़हन में रखो कि मोहब्बत में कंपैरिजन नहीं होता, ना ही गिव एंड टेक। अगर तुम सारा से कंपैरिजन में लगी रहोगी तो सारी जिंदगी डिस्टर्ब रहोगी। क्यों? इसलिए कि सारा जैसी मोहब्बत शायद तुम उम्र पर हासिल ना कर पाओ। सारा बुखार में तड़प रही हो और मैं घूमने फिरने जाऊं? हरगिज नहीं। तो पैकिंग करो, मैं सीट्स कंफर्म करवा रहा हूं। तुम्हें मुबारकबाद देने को दिल चाहता है मेरा। बहुत कामयाब औरत हो तुम, बहुत कामयाब। दूसरों के हक पे इतनी खामोशी से डाका डालती हो कि किसी को खबर तक नहीं होने देती। कुछ मत कहना, अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा हर बार तुम्हारी बात पर यकीन किया, हमेशा। जो तुमने कहा तुम्हारी हर बात मानी मैंने सारा, लेकिन अब नहीं मानूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी हर खुशी बर्बाद हो जाती है। तुम्हारी वजह से मेरी आज तक कोई खुशी मुकम्मल नहीं हो पाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फरवा, बस, अब बस। आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। आज के बाद तुम मेरी दोस्त हो, ना मैं तुम्हारी। लिहाज, मुरव्वत, इखलाक सब खत्म हमारे बीच। अब मैं सिर्फ फवाद की बीवी हूं, और फवाद की बीवी होने के नाते मैं अपना हक छीन कर रहूंगी, चाहे इस हक को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। Enough. Enough. जान, आपको कैसे समझाऊं, मैं फरवा के साथ खुश नहीं हूं और जिंदगी भर खुश नहीं हो पाऊंगा। मैं भी यही सोचती हूँ कि अपनी बेपनाह मोहब्बत और चाहत के बावजूद अगर मैं आपको वो खुशी नहीं दे पा रही हूँ तो ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? अम्मा जान, कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसे हर वक्त नजरअंदाज किया जाए, उसकी जात की नफी की जाए।
जब आप ये बात अच्छी तरह जानती थी कि फवाद की जिंदगी में सारा के अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं है, तो आपने क्यों उनकी दूसरी शादी करवा दी? क्यों दूसरी औरत यानी मुझे सूली पर लटकाया आपने? तुम दूसरी शादी की वजह अच्छी तरह जानती हो। हर माँ अपनी औलाद की बेहतरी चाहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपकी बेइज्जती के चक्कर में आप तो खुश हो गई, बाकी सब परेशान हो गए। फवाद, मैंने हर तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, लेकिन अब मजीद मैं कोई कोशिश नहीं करूंगी। बेहतर यही है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। आप मुझे तलाक दे दें। तलाक? इस खानदान में किसी ने कभी किसी को ना तलाक दी है ना ली है। तो आइंदा ये लफ्ज अपनी जुबान पर कभी मत लाना। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। बात सारा भाभी, वो परवा भाभी अम्मा जान के कमरे में फवाद भाई से तलाक की बात कर रही है और फवाद भाई को भी कोई एतराज नहीं है। परवा मेरी बात सुनो। अरे भाभी, परवा प्लीज रुक जाओ, इस तरह घर छोड़ के नहीं जा सकती तुम। क्यों रुक जाऊं मैं? हाँ, क्यों रुक जाऊं? कौन है मेरा यहाँ और किसके लिए रुकूंगी मैं? तुम एक इंतहाई खुदगर्ज औरत हो। तुमने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों को दांव पर लगा दिया। और वो तुम्हारा शौहर जो सिर्फ तुम्हारा है और जिंदगी भर तुम्हारा ही रहेगा। जानती हो क्या हैसियत है मेरे इस घर में? मैं बताती हूँ तुम्हें। मैंने फवाद से तलाक की बात की और वो तलाक देने पर राजी हो गए मुझे। ये हैसियत है मेरी इस घर में। सारा तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं फवाद को समझाऊंगी। क्या समझाओगी तुम उसे? हाँ, क्या समझाओगी? तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसके दिल को मुट्ठी में कैद करके उसकी सोचों पर काबिज होकर तुम क्या समझा सकती हो उसे? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद कर दिया सारा। काश मैं तुम पर कभी एतबार ही नहीं करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं परवा, ऐसी बात नहीं है, प्लीज मत जाओ। छोड़ दो अपनी जानेबाजी बंद। परवा प्लीज मत जाओ। परवा क्या हुआ? हाँ परवा क्या हुआ? उठो। फवाद भाई, अम्मा जान, क्या हुआ? परवा भाभी बेहोश हो गई है, आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? कहाँ गायब हैं आप? ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल,
खैरियत है? जी ठीक हूँ। है ना? Is everything okay? नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्यों? आप चाहें तो एक अच्छा दोस्त होने की हैसियत से मुझसे शेयर कर सकती हैं। Please, you can trust me. सऊद, मैं इस वक्त सिर्फ आप पर ही ट्रस्ट कर रही हूँ, मेरा यकीन करें। और मैं आपके यकीन को कभी तोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो फिर मुझे एक बात बताएं, अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया हो, आपको बहुत दुख दिया हो, बहुत तकलीफ दी हो, और आप उसकी शक्ल तो क्या उससे बात भी ना करना चाहे, और वो अचानक आपसे फोन करके मिलना चाहे, बात करना चाहे, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है एक दफा मिल लेने में कोई बुराई नहीं है। और अगर ऐसा रिलेशनशिप रहा हो कि अब मिलना पॉसिबल ना हो तो? ये कहीं आप अपने एक्स हस्बैंड की बात तो नहीं कर रही? जी वही है, वो मुझसे मिलना चाह रहा है, मैं क्या करूँ? आप मिलने आप कौन सा कोई रिश्ता बनाने जा रही हैं उनसे? मगर मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, उसके बावजूद भी। देखें एक दफ़ा सफाई का मौका तो मुल्ज़िम को भी दिया जाता है। आई थिंक आप मिलने आपको वरना वो बार बार तंग करता रहेगा, मिल के बात को ख़त्म करें। जी थैंक यू सो मच, मैं बहुत डिस्टर्ब थी और आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है। यू वेलकम। मुझे खुशी है कि आप रिलैक्स हुई हैं। चलिए मैं रखती हूँ, आप भी रेस्ट करें। बहुत घबरा रहा है, उसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? लेकिन अगर डॉक्टर होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने उससे इतनी तक बात की क्यों? शायद उसने इसी बात का असर लिया है। डॉक्टर साहब कैसी है, होश आया? हाँ अभी थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, कुछ देर में मुकम्मल होश आ जाएगा। चलिए शुक्र है। हुआ क्या है? हाइपरटेंशन से ऐसा हो जाता है, किसी बात का शॉक लग गया है, लेकिन इसके साथ साथ गुड न्यूज भी है। जी वो क्या? वो उम्मीद से है, शी इज प्रेग्नेंट। सीरियसली? जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी खबर है आपको। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह हम पे इतनी जल्दी मेहरबान हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो बेटा। हाँ, this is so good. अच्छा दिखाओ. Okay, I'll make a triangle and a square and a circle. अच्छा, इसमें आपने ब्लू कलर करना है, इसमें येलो करना है और इसमें रेड करना है, ठीक है? अभी मैं आपको बताती हूँ. आप क्यों रुक गए हो? Okay, so I will make. Hello everyone. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. क्या हाल है? ठीक ठाक. ये मिठाई किस खुशी में भाई? मेरी प्रमोशन हो गई है. प्रमोशन हो गई है? बहुत बहुत मुबारक हो. अब तो ट्रीट बनती है. डेफिनेटली. खिलाओ बच्चों को. हाँ. बाबा जी. पिज़्ज़ा खाने चले? नहीं बर्गर. पिज़्ज़ा नहीं बर्गर. नहीं पिज़्ज़ा. अच्छा बस बाबा आज बहुत थके हुए हैं. कल तक डिसाइड कर लो, जो कहोगे खिला दूंगा, ठीक है? यस. क्या बात है भाई, ये किस खुशी में ट्रीट दी जा रही है? अम्मी आपकी दुआ से आपका बेटा 19 ग्रेड का अफसर हो गया. क्या? जी. वाकई? माशाअल्लाह, मुबारक हो बेटा. देखा, ये सब तुम्हारी माँ की दुआओं का असर है. बिल्कुल. वैसे शोहर की कामयाबी और दौलत बीवी के नसीब से आता है. लीजिए ना. हाँ, इतने सालों में तो तुम्हारी किस्मत ने कोई रंग ना दिखाया. कैसी खुशफहमी. मारिया वैसे तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में आज सच कोई तब्दीली आई तो नहीं है, लेकिन इसका क्रेडिट लेना चाहती हो तो
नो प्रॉब्लम। This is too much. बाबा, आपने मेरी मामा को नाराज कर दिया, ये बहुत बुरी बात है। बात करते हुए एहसास ही नहीं होता कि जोहा बड़ी हो गई है, बातों को फील करती है। बेटा ये सब कुछ उसकी माँ सिखा रही है और कुछ नहीं है। नहीं, जोहा बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव बच्ची है। मैं इनको देखने का प्लीज। आप गुस्सा क्यों है? नहीं मेरा बच्चा, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। I love you. I love you too. बाबा, मैंने मम्मा को नाराज करके अच्छा नहीं किया। बेटा फिर बाय जाओ। I love you, मामा। I love you too. I'm sorry. किस बात का सॉरी कह रहे हो? हमेशा अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर तुमने मेरा मजाक ही तो उड़ाया है। कभी भी तुमने मेरी इज्जत नहीं की। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? I do understand, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था फिर तुम्हारा? हाँ, कह के लगा रहे थे वहां खड़े होके, और इन सब चीजों में तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ दे रही थी। जवाब दो मुझे, कब मिलेगी मुझे इस घर में इज्जत? बोलो। आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारी सारी बातें हैं ना, अब तो ये सब कुछ बच्चे भी अंडरस्टैंड करने लग गए। अब तो उन्हें भी पता चल गया कि उनका बाप गलत है या उनकी माँ गलत है। और ये जो सारा ढोंग तुम इसमें तरचा रहे हो ना, ये मेरे प्यार में नहीं है। तुम जोहा की वजह से आए हो मुझसे सॉरी करने यहाँ पे। There's no other reason. So please. प्लीज अपना गुस्सा खत्म करिए। I said, आइंदा ऐसा नहीं है। I promise. मैं फ्रेश हो गई, फिर ड्राइव पे चलते हैं। Once again, I'm sorry. ठीक है। फवाद कितनी खुश है ना। मैंने आपके चेहरे पे ऐसी खुशी कभी देखी नहीं। माशाल्लाह। हाँ, मुझे अपने अंदर एक अनदेखा सा एहसास महसूस हो रहा है। शायद पहली औलाद पर आपको ऐसा ही लगता होगा। हाँ, ऐसी फीलिंग होती होगी ना माँ बाप की। मुझे तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी होगी। याद रखो, अच्छा सिर्फ मेरा और फरवा का ही नहीं, तुम्हारा भी है। हाँ, मेरा भी है। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, माशाल्लाह।
देखो, इनडायरेक्टली तो मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी अक्ल में मेरी बात आती नहीं है। प्लीज हमारे आगे पीछे मंडलाना छोड़ दो। जानती हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपना कमरा शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पे या मेरे बच्चे पे तुम्हारा मनूस साया पड़े। फरवा बेटा, फरवा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह ने बड़ा करम किया और हमें ये खुशी का दिन दिखाया। तुम उम्मीद से हो। वाकई अम्मा जान? जी बेटा। मुबारक हो। थैंक यू। फरवा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। अम्मा जान आपकी दुआएं रंग ले आई। हाँ बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। वो मुझे अपनी अम्मा को बताना है। हाँ जरूर। हाँ, मैं कॉल करती हूँ आंटी को। मैं बताऊंगी। नहीं, ये न्यूज़ मैं अपनी अम्मा को खुद देना चाहती हूँ। ठीक है। फवाद, तुम जरा मेरे फोन से उनका नंबर मिला दो। हेलो साजदा जी, आपको एक खुशखबरी देनी है। एक सेकंड बात करें, एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा, आप नानी बनने वाले हैं। जी जी, हाँ मैं बात करवाती हूँ अम्मा जान। मैं बात कर जी साजदा जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो कुदरत भी मेरा साथ दे रही है। देखना मैं तुम्हें अब कैसे मात दूंगी। मैं बस अभी अस्पताल पहुंच रही हूँ। कौन से अस्पताल? अरे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के भी मैं घर में बैठी रहूं? मैं तो बस अभी आ रही हूँ। क्या हो गया? कौन सी खुशखबरी सुन ली? भाई, तुम मामू और मैं नानी बनने वाले हैं। चल जरा जल्दी से उठ, मुझे अस्पताल लेके चल। और सुन, रास्ते से ना मिठाई का डिब्बा भी लेना है। वाह वाह, अब आएगा मजा। सही मानों में तो वो अब घर की मालकिन बनेगी। इतनी बड़ी जायदाद की मालिक होगी उसकी औलाद। वैसे भी शादी को इतने महीने हो गए, इस घर के हालात तो बदले नहीं। ना गाड़ी मिली, ना बाइक मिली। लगता है आप भी कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई हैं। अब आएगा ना सब कुछ, अब मिलेगा। पहले सारा कम वक्त उसे टिकने कहाँ दे रही थी, अब फरवा लगाती है उसे खुड्डे लाइन। देख लेना। चल जरा जल्दी कर लेना। हाँ भाई जल्दी चलो, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी से चलती। मैं जरा बटुआ ले आऊं? चलो चलो। जी अम्मी बोलें। बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली है। कौन सी दुआएं सुनी गई अब? फरवा उम्मीद से है। अच्छा तो ठीक है, जाके उसे मुबारकबाद दें और खुद को भी। बेटा, ऐसे मौके पे इतनी जल्दी कटी बातें मत करो। अल्लाह खैर से तुम्हारे भाई को खुशी दे रहा है। अरे मैंने क्या कह दिया अम्मी, मुबारकबाद ही दी है ना आपको और सारा को, और क्या किया है? अजीब तरीका है मुबारकबाद देने का। लगता है कि तुम्हें बिल्कुल खुशी नहीं।
वरना बहनें तो ऐसे मौकों पे सब कुछ भूल जाती है, और एक तुम हो। मैं कल बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। किससे बात हो रही थी? अम्मी से। मारिया, मैंने तुम्हें यही समझाना था कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो तुम। एक बात बताएं मुझे, कहाँ गलत हूं मैं? हर इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में तसल्ली से सोचो ना तो अपनी गलती का एहसास होता है। मुझसे, अम्मी से, हिना से गलतियां हुई होंगी। चले, शुक्र है आपको अपनी गलतियों का एहसास तो हो। तुम भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो प्लीज। जब मेरे इर्द गिर्द आप समेत सब ठीक हो जाएंगे ना, तब मैं भी सही हो जाऊंगी, समझा आप? रवैया ठीक कर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। आपको भी मुबारक हो। बहन, आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। सलमान, मिठाई निकाल के खिलाओ, खैर से इतनी बड़ी खुशी का मौका आया है, सब खाएंगे। ये लो, ये लो। फवाद बेटा, आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको भी। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आंटी आप। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब किया। तुम्हारी सुन ली जी। सॉरी, मेरी कॉल आ रही है, मैं अभी आई। हेलो। जी जी, थैंक यू सो मच। भाई, मैं तो इतना हैरान हो रही हूँ, आप लोग तो इस्लामाबाद गए थे, इस तरह अचानक? अचानक आना पड़ा मैं। चले, अच्छा है, इस तरह से हम भी इस खुशी में शामिल हो गए। क्या फरवा की तबीयत खराब हो गई थी जो अस्पताल? नहीं नहीं आंटी, अब वैसे इसको चक्कर आ गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। चलो ठीक है, फिर मैं इसके साथ यहीं पे रुक जाऊंगी। बेटा, इसकी छुट्टी कब है? शायद कल। मैं एक बार डॉक्टर से चेक करके आता हूँ। ठीक है, तो बस ठीक है, रात को मैं इसके पास रुक जाऊंगी। सलमान, मेरा एक जोड़ा ला देना, ठीक है? हाँ हाँ आंटी, तो मैं भी रुकती हूँ ना आपके साथ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, और तुम्हारी वजह से ही तो हम इस्लामाबाद से वापस आ गए। तुम घर जाओ, आराम करो तुम जाकर। ठीक है। भाभी, इतनी देर कर दी, मैं परेशान हो रही थी। मीना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें किस तरह बताऊं, अब इस घर की ना वीरानी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा होगा जो खिलौनों से खेलता रहेगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर, और उसके छोटे छोटे कपड़े। उफ। आपका मतलब है फरवा भाभी? हाँ, और मैं, अम्मी जान, फवाद, हम सब बहुत खुश हैं मीना। ये कितनी खुशी। क्या हो मीना, तुम खुश क्यों नहीं हो? नहीं नहीं भाभी, बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन आपको तो फरवा भाभी का पता है, वो तो मनमानियों का मौका मिल जाएगा। वो पहले क्या? ऐसे नहीं कहते, पहली दफा हमारे घर बच्चे की खुशी आ रही है, हमें सब अच्छा सोचना है।
भाभी आप ऐसा सोच सकती हैं, मगर फरवा भाभी नहीं, वो तो बस अम्मा दिल नहीं चाह रहा, पेट भर गया। अरे कैसे बस कर दूं? अभी तो तुमने खूब खाना पीना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। लो। इस अचानक की खुशी ने तो मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया अम्मा। कहाँ तो मैं घर छोड़कर जाने वाली थी, तलाक का सोच रही थी, और खबरदार, दिमाग ठीक है तुम्हारा? बस मजबूर होकर सोचा था। मेरी बात कान खोल के सुनो, अब तुम मजबूत हो गई और सारा कमजोर। अब डट के और रोब के साथ हर चीज पे अपना हक जताओ। अब घर की असल मालकिन तुम हो। लेकिन फवाद का दिल तो अब तक मेरी तरफ माइल नहीं हुआ। वो सारी पुरानी बातें। मर्द सिर्फ उसी औरत का होता है जो उसे औलाद देती है, और सारा तो बांझ है, वो कब तक उससे मोहब्बत करेगा? आखिर एक दिन तुम्हारे पास ही आएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता घर की हर चीज को अपने कब्जे में कर लो। अम्मा जान समेत हर एक को अपनी मुट्ठी में कर लो, और वो इनकी परकटी बेटी है ना मारिया, उसको भी अपने साथ मिलाओ। बहुत खुश है ना? हाँ। अब आपको आपकी दूसरी शादी का फैसला सही लग रहा है ना? पता नहीं, मगर इस एहसास से खुश हो रहा हूं कि जब वो बच्चा तुम्हारी और मेरी गोद में होगा, और तुम उससे बातें करेंगे, उसकी बातों पर हंसेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, ढेर सारे टॉयज लेकर आएंगे उसके लिए, और तुम उसे पार्क लेकर जाया करेंगे। स्कूल छोड़ने दोनों साथ जाएंगे, उसे लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे। इतना खूबसूरत एहसास है, ये सोचकर अभी से दिल इतना खुश हो रहा है। हमने बड़ा आप पर फरवा। तुम क्यों? पता नहीं वो मुझे उसको हाथ लगाने देगी भी कि नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम उसकी बड़ी अम्मी होगी, तुम जो कहोगी वो मानेगी। देखो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, ये सोचो कि एहसास कितना अच्छा है, हम सबको खुश करते हैं। बाबा पहली दफा बच्चा होने का एहसास इतना खुशी दे रहा है ना बाबा, ऐसे कभी फील नहीं किया मैंने। आज के दिन कोई नेगेटिव बात नहीं, प्रॉमिस, प्लीज। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। बाबा आज हम पिज्जा खाने चलेंगे ना? नहीं, बर्गर। अभी तक आप लोगों ने यही डिसाइड नहीं किया, लेकिन एक बात तो डिसाइडेड है कि लंच आज हम आपकी मामा की पसंद की जगह पर करेंगे। क्या वाकई?
आपको आज मेरा ख्याल कैसे आ गया? तो बताओ कहाँ करोगी लंच? ये तो हम उसी वक्त डिसाइड करेंगे जब पापा वापस आ जाएंगे, है ना? लेकिन प्लीज आप टाइम पे वापस आ जाइएगा। श्योर। अच्छा आ जाओ, नाश्ता लगा दिया, आ जाओ, अपने बैग्स लेके आओ, जल्दी करो। ओके। देर हो रही है, जल्दी कर दो। मेरी नसीबों वाली बहू घर आ गई। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। सारा, ये तुमने गरीबों में बांट दी। हाँ, और मैं मिठाई पहले से ले आई थी, वो भी तुम्हारा, तुम भी। सारा, और कपड़े भी। ठीक है, आ जाए अंदर, आ जाए। बैठो, आइए बैठिए। सारा, मैंने मिठाई पहले से मंगवा के रखी थी, गरीबों में मुलाजमों में बांट देना। ठीक है अम्मा जान, मुझे भी फैक्ट्री जाना है, कुछ मीटिंग्स हैं। माशाल्लाह, आप जिस तरह से खुशियां मना रही हैं, आपको और इस घर को किसी की भी बुरी नजर ना लगे। बहुत शुक्रिया। इस घर को कितनी बड़ी खुशी मिलने वाली है। मेरी दिल की मुराद पूरी हो गई, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मीना, आज से तुमने फरवा का ख्याल रखना है। घर के सारे कामकाज एक तरफ, फरवा एक तरफ, ठीक है? और बाकी कामों के लिए मैं एक और मुलाजमा रख लूंगी, तुम फिक्र ना करना। अब आप मुझे भी इजाजत दें, सलमान को खाने का मसला हो रहा होगा। अब आना जाना तो लगा ही रहेगा मेरा। जी जी जरूर। अब ड्राइवर से कह देना कि साजिदा को ले जाए। हाँ? अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत चलिए। आपको पता है अम्मा जान, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना और खुराक का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक कहा है, तो सीधा कमरे में चलो। सर, आपको इस्लामाबाद जाने का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। आज मशीनरी का अप्रूवल लेटर आ गया और एक हफ्ते में मशीनरी भी आ जाएगी। तो अच्छी खबर है, मशीनरी के आते ही हमारी प्रोडक्शन डबल हो जानी चाहिए। श्योर सर। हमें शिपमेंट वक्त पर डिलीवर करनी है। वर्कर्स का ख्याल रखें, पेमेंट टाइम पे करें। और आप लोगों ने मुख्तलिफ कार्गो कंपनी से कोटेशंस लिए हैं। देखिए, प्रोजेक्ट बहुत अहम है एंड वी नीड टू बी वेरी एक्टिव। इंशाल्लाह सर, आपको कभी मायूसी नहीं होगी। गुड, थैंक यू, आप लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू। भाभी, वैसे आप ये कमरा क्यों छोड़ रही हैं? पता नहीं है तुम्हें, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे। तुम क्यों इतना इंटरव्यू लेती रहती हो हर वक्त मेरा? अपने काम से काम रखा करो। मैं तो भाभी वैसे ही पूछ रही। अच्छा बस, जाओ जूस लेकर आओ मेरे लिए। जी। बातें करवा लो बस तुमसे। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, तुमसे बात करनी थी मुझे। बोलो। देखो, इनडायरेक्टली तो मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी अक्ल में मेरी बात आती नहीं है। प्लीज हमारे आगे पीछे मंडलाना छोड़ दो। जानती हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपना कमरा शिफ्ट करना पड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पे या मेरे बच्चे पे तुम्हारा मनहूस साया पड़े।